अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्रिएटिव डिज़ाइन में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहता हूँ। मैं हूँ इरफान और मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा लेसो टूल के बारे में कि ये लेसो टूल हम किस पर्पज़ के लिए वेब में यूज़ करते हैं और कैसे हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, मैं फोटोशॉप का CS6 वर्जन यूज कर रहा हूँ जो कि ऐसा दिखता है। तो टूल्स बार में सबसे जो थर्ड नंबर का टूल है, इसको हम लेसो टूल कहते हैं, जो कि ऐसा दिखता है। इसकी शॉर्ट कमांड L है, या आप मैन्युअली जाकर टूल बार से इसको सेलेक्ट कर लें, या लेट्स से मूव टूल सेलेक्टेड है तो आप कीबोर्ड से जस्ट L प्रेस करें तो ये टूल सेलेक्ट हो जाएगा। लेसो टूल जो है ये फ्री हैंड टूल है। फ्री हैंड यानी कि जिस तरह के हम पेपर पे पेंसिल से ड्राइंग करते हैं, लेकिन ये स्टाइल वही पेंसिल वाला है, लेकिन इसका जैसे ही हम रिलीज करेंगे, एक स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर एंडिंग पॉइंट तक जैसे ही हम रिलीज करेंगे तो ये सिलेक्शन क्रिएट कर देगा। इतना एक्यूरेट नहीं है, यानी कहने का मकसद ये है। तो चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि कैसे ये इतना एक्यूरेट नहीं है। लेट्स से कि मैंने ये क्लाउड को क्रॉप करना है, तो मैं क्लिक और ड्रैग करूंगा। ये देखिए, इसके लिए आपकी माउस की जो सेंसिटिविटी या यूज ऑफ माउस, ये देखें इतना एक्यूरेट नहीं हो रहा। ये देखिए, आपकी ड्राइंग स्किल अच्छी होनी चाहिए, इसके लिए मेरी तो बहुत बुरी है। ये जैसे मैंने रिलीज किया, सिलेक्ट कर दिया, तो ये इतना एक्यूरेट नहीं है। लेट्स से सन को मैं करता हूं, तो ये देखिए, ये फ्री हैंड इसीलिए कहा जाता है कि आप जैसे चाहें ये देखें इसको सिलेक्शन कर सकते हैं। अच्छा, लेट्स से मैं ये जो ट्रायंगल है इसको काटने की कोशिश करता हूँ। क्लिक एंड ड्रैग, आपने रिलीज नहीं करना। जैसे ही आप क्लिक रिलीज करेंगे तो ये सिलेक्शन बना लेगा ऐसे। ठीक है जी, इसका भी वही तरीका है, ऐड टू सिलेक्शन, सब्ट्रैक्ट टू सिलेक्शन और मल्टीप्लाई सिलेक्शन, जो भी है इंटरसेक्ट, और बल्कि ये सिलेक्शंस हैं। तो मल्टीपल सिलेक्शंस के लिए वही तरीका, शिफ्ट आप होल्ड करें तो कर्सर के साथ प्लस का साइन आ जाएगा। लेट्स से मैं यहाँ से इस कॉर्नर को क्रॉप करता हूँ, होल्डिंग शिफ्ट मैंने छोड़ा नहीं है, ये माउस रिलीज किया और साथ ही शिफ्ट रिलीज कर दिया। तो ये मल्टीपल यानी कि ऐड टू सिलेक्शन के लिए। इसी तरह सब्ट्रैक्ट टू के लिए हम ऑल्ट होल्ड करेंगे, तो मैं स्पेसिफिक एरिया को अगर मिस्टेक होगी तो आप उसको सर्कल कर दोबारा ये देखें ऐसे रिवर्ट कर सकते हैं इसकी चेंज। तो ये इतना एक्यूरेट नहीं है। इसके बाद इसकी ऑप्शन फीदर्स जैसा कि पहले भी मैं बता चुका हूँ मार्की टूल में। अगर आपने नहीं देखा तो मेरा इससे पिछला ट्यूटोरियल देखिए मार्की टूल का, इसमें मैंने बताया कि फीदर राउंडनेस के लिए होता है। इसमें भी इसका यही पर्पज है। लेट्स से मैं यहाँ पर फीदर्स को 10 करता हूँ, तो मैं अब एक सिलेक्शन क्रिएट करता हूँ। देखिए, ये मैंने इतनी सिलेक्शन क्रिएट की है, लेकिन जब मैं रिलीज करूंगा तो ये बनेगी इतनी सी। इसने ये और ये जितने भी पॉइंट थे, कॉर्नर पॉइंट, स्ट्रेट पॉइंट, उनको राउंड कर दिया है। इसकी निस्बत मैं अगर फीदर्स को खत्म करके यहाँ पे एक सिलेक्शन करता हूँ, ये शिफ्ट होल्ड करके ऐड टू सिलेक्शन, तो ये देखिए इसके पॉइंट्स में और इसके पॉइंट्स में कितना डिफरेंस है, क्योंकि इसमें फीदर्स इंप्लीमेंटेड है इसलिए ये थोड़ा सा राउंड शेप में आ गया, और ये पॉइंट ही है क्योंकि इसमें फीदर्स 0 है। यानी कि इस टाइप की आपने भी शेप क्रॉप करनी हो तो उसके लिए ये काफी मुफीद होता है। इसके बाद लेट्स से ये है, मैं इसको एक बार फिर से सेलेक्ट करता हूँ। अब जब आप इसको क्रॉप करेंगे तो उससे पहले यहाँ पे एक ऑप्शन है रिफाइन एज का।
आप इस पे क्लिक करें, मेक श्योर करना है कि आपने सिलेक्शन की हो। आफ्टर सिलेक्शन आप रिफाइन एज पे क्लिक करें तो ये देखिए आपने जो भी एरिया सेलेक्ट किया है वो ऐसा दिखेगा आपको अगर आप किसी नई फाइल पे पेस्ट करेंगे। तो इसके जो कॉर्नर्स वगैरह होते हैं जब भी हम पिक्चर की कटिंग करते हैं तो ये जो एजेस वगैरह होते हैं आपने देखा होगा प्रॉपर यानी कि रिफाइन किए होते हैं, इसमें कोई ये पॉइंट्स वगैरह या ये जो कर्व्स वगैरह आ रही है, ये जो एक्स्ट्रा ब्लू कलर आ रहा है ये नहीं आता। तो आप इन सबको छोड़कर एडजस्ट एज में आ जाए। ये स्मूथ को देखें आप थोड़ा सा इंक्रीज करें, ये देखें स्मूथनेस जो होगी, फीदर्स को नहीं छेड़ना, ये राउंड कर देगा। कंट्रास्ट को आप थोड़ा सा सेट करें, ये देखें। इसके अलावा शिफ्ट एज, अब ये स्मूथ भी हो गया लेकिन थोड़ा सा ब्लर है। अब ये इसी स्टाइल में इसके एज को हमने सॉलिड करना है, तो ये शिफ्ट एज को हम माइनस में लेके आए, तो ये देखिए ये ब्लू कलर भी गायब होता जा रहा है और इसकी एज भी रियलिटी की लुक दे रहे हैं। सब कुछ करने के बाद आप ओके कर दें तो ये आपकी सिलेक्शन होगी। इसको आप कॉपी करके जहां भी नए डॉक्यूमेंट में पेस्ट करना चाहें या यहीं पे कहीं पे तो Ctrl+V पेस्ट, ये देखिए कटी तो बहुत बुरी है क्योंकि फ्री हैंड टूल है, इसलिए तो कहने का मकसद ये कोई भी चीज आप इससे क्रॉप कर सकते हैं, लेकिन आपकी ड्राइंग स्किल्स के लिए बहुत अच्छी होनी चाहिए। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि ये फ्री हैंड टूल है, इतना यूज नहीं होता। मैं दोबारा प्रेस करता हूँ लेसो टूल को सेलेक्ट करने के लिए, बहुत मुश्किल होता है इस टूल को यूज करना। और इसकी सिलेक्शन की भी दोबारा जो डीसेलेक्ट करते हैं उसके लिए भी वही कमांड है, Ctrl+D, और एप्पल के लिए कमांड D। तो ये था छोटा सा मुख्तसर सा तारुफ आपको बताना। नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉलीगॉनल लेसो टूल की। इसको आप या तो मैन्युअली जाके यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज लेसो टूल के बाद आप शिफ्ट प्लस इसकी शॉर्ट कमांड L प्रेस करें तो आपका सब टूल सेलेक्ट हो जाएगा। ये टूल क्रॉपिंग के लिए सबसे ज्यादा यूज होता है। उसकी रीजन कि ये बहुत एक्यूरेट है, इसकी एक्यूरेसी 100% है, बहुत आसान है इस्तेमाल करना और सबसे ज्यादा यूजफुल है। कैसे देखिए मैं आपको बताता हूँ। पॉलीगॉनल टूल सेलेक्ट किया, अब यही पॉइंट मैं क्रॉप करूंगा पॉलीगॉनल टूल से। ये लेसो टूल से था, यहीं पर पड़ा हुआ, उसको मैं साइड पे रख दूं। इसका नाम भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, लेसो टूल। ये हमने लेसो टूल से क्रॉप किया हुआ। तो आप पॉलीगॉनल लेसो टूल की बात करते हैं, यही पॉइंट मैं अब इससे करूंगा। तो आप इसकी क्रॉपिंग का तरीका बहुत आसान है। आप क्लिक करें और ड्रैग, क्लिक यानी कि क्लिक करके रिलीज कर दें, और पॉइंट्स बेस है यानी कि आप कह लें यहाँ पे आप एक और पॉइंट लगाना चाहें तो क्लिक करें, लेट्स से यहाँ पर ठीक है तो क्लिक क्लिक। इसके अलावा प्रॉपर 45 + 45 के एंगल ऐड करने के लिए देखिए ये 45 45 45 45 इस तरह। तो आप इसको जैसे ही स्टार्टिंग पॉइंट पे लेके आएंगे देखिए कर्सर चेंज हो गया, ये यहाँ से ये एक सर्कल सा आ गया कि भाई सिलेक्शन हो जाएगी जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। मैं क्लिक करूंगा तो ये देखिए ठीक है। सबसे ज्यादा क्रॉपिंग के लिए ये यूज होता है क्योंकि बहुत इजी है, आप पॉइंट बेसिस में सिलेक्शन करते हैं। ये देखिए जैसे मैं Ctrl+D करता हूँ, फिर इसको मैं क्लिक करता हूँ। स्ट्रेट लाइन के लिए जैसा कि अब मुझे यहाँ पे स्ट्रेट लाइन चाहिए तो मुझसे रॉन्ग भी हो सकता है, तो शिफ्ट होल्ड करें। ये देखिए मैं यहाँ पर भी अगर शिफ्ट होल्ड करूंगा तो ये स्ट्रेट ले जाएगा ये यहाँ तक, ये देखिए। तो यहाँ पर लाकर क्लिक, फिर वर्टिकल के लिए भी स्ट्रेट के लिए शिफ्ट होल्ड करूंगा, यहाँ तक के लिए फिर शिफ्ट, फिर यहाँ पर पॉइंट एक बनाना है कर्व, फिर यहाँ पर एक कर्व, फिर यहाँ तक स्ट्रेट, फिर यहाँ से स्ट्रेट, यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ तक स्ट्रेट। ये देखिए जैसे ही आप स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर एंडिंग पॉइंट को दोबारा उसी स्टार्ट पॉइंट तक लाएंगे तब तक ये सिलेक्शन करेगा। अच्छा, अब इसको भी हम उसी तरीके से ऐड टू भी कर सकते हैं मल्टीपल सिलेक्शंस के लिए। शिफ्ट होल्ड करके मैं इसको क्रॉप करता हूँ, ये देखिए क्लिक क्लिक, 1 2 3 और चौथा स्टार्ट, दोबारा 4 पॉइंट्स में आपका क्रॉप हो जाएगा। अच्छा, ये ऐड टू सिलेक्शन होगी, सब्ट्रैक्ट उसी तरह ऑल्ट होल्ड करके
इंटरसेक्ट भी उसी तरह। इसमें भी फीदर्स वही राउंड क्रॉप करने के लिए इस्तेमाल होंगे। इसमें जो है ना ये रिफाइन एज का ज्यादा यूज है, क्योंकि एक तो ये क्रॉप जो है ना एक्यूरेटली करता है, दूसरा हम जब इसकी रिफाइन करेंगे तो छोटी मोटी मिस्टेक जो रह भी जाएगी वो इसमें क्लियर हो जाएगी। इसमें को थोड़ा सा कर दें, फीदर्स देख लें अगर सूटेबल हमें ये राउंड कर देगा। कंट्रास्ट में आकर थोड़ा सा आप करें कंट्रास्ट और शिफ्ट एजेस, ये देखें दोबारा पॉइंट ही कर दिया उसने। ओके करें, अब इसको कंट्रोल सी, लेयर नहीं सिलेक्टेड, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ये आपका आ गया पॉलीगोनल लेसो टूल। वी सिलेक्ट करके वी से मूव टू सिलेक्ट होगा और ये आपका पॉलीगोनल की क्रॉपिंग आई। आप डिफरेंस देख सकते हैं दोनों में, ये देखिए, ठीक है जी। अच्छा, ये टूल आपने माइंड में रखना है, किसी भी चीज की क्रॉपिंग के लिए हम सबसे ज्यादा जो टूल इस्तेमाल करेंगे वो पॉलीगोनल लेसो टूल होगा। जब हम सब टूल्स कंप्लीट फोटोशॉप पढ़ लेंगे तो मैं एट द एंड एक ट्यूटोरियल बनाऊंगा जिसमें मैं कंप्लीट वेब पेज आपको डिजाइन करके दूंगा, जिसमें मैं जो टूल्स पढ़ाए हैं मैंने उन सब का इस्तेमाल उस वेब पेज में होगा। तो जो भी मैं पढ़ाऊंगा वो यूजलेस नहीं होगा, यूजफुल होगा। जो यूजलेस होगा, जो वेब में जिसको मैंने भी कभी नहीं इस्तेमाल किया है, इस्तेमाल ही नहीं है, वो मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा। तो इसका भी इस्तेमाल मैं आपको उसी वीडियो में बताऊंगा। लेकिन बताने का मकसद ये है कि आपके माइंड में आ जाए कि इस टूल को हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, किस किस्म की क्रॉपिंग के लिए यूज कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं। इसका जो थर्ड एंड लास्ट सब टूल है मैग्नेटिक लेसो टूल। ये टूल इनको फिलहाल मैं हाइड कर रहा हूँ ताकि हम अपनी पिक्चर को क्लियर देख सकें। ये टूल जो है ये आप कह लें कि बहुत मजे का भी है, इजी भी है, लेकिन इसकी एक्यूरेसी जो है वो कंपेयर टू पॉलीगोनल लेसो टूल इतनी अच्छी नहीं है। उसकी रीजन ये क्विक है, यानी कि जल्दी जो है इससे हम सिलेक्शन कर सकते हैं, लेकिन उतना एक्यूरेट नहीं है जितना पॉलीगोनल है। कैसे, देखिए, इसका बहुत फायदा है अगर आपकी पिक्चर ऐसी है, यानी कि ये पीछे एक सॉलिड कलर है, क्लाउड में सॉलिड कलर है, ये सॉलिड है, ये सॉलिड, सब सॉलिड कलर है। देखिए इसकी सिलेक्शन ऐसे है कि लेट से मैं ये पूरा घर क्रॉप करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा ये घर उठाना है, तो मैं यहाँ से स्टार्ट लेता हूँ। आपने इसका यूज कैसे करना है, क्लिक, दोबारा क्लिक नहीं करना, आपने ड्रैग करना है यहाँ से। ये देखिए खुद पॉइंट्स बनाता चले, ये देखिए 2 पॉइंट बन गए, एक और बना दिया यहाँ पे आके, फिर ऊपर की तरफ ये खुद ब खुद पॉइंट्स बनाता जाएगा मैग्नेटिक लेसो टूल। ये देखिए जहां तक इसको ये देखिए, जहां पर ये पॉइंट नहीं बनाएगा आप खुद से भी पॉइंट बना सकते हैं। लेट से यहाँ पर नहीं बनाता, मैं क्लिक करूंगा तो पॉइंट बना देगा। ये क्लिक, अब यहाँ पर नहीं बना रहा, क्लिक, यहाँ पर क्लिक क्लिक, सॉरी डिलीट। जो पॉइंट आपको गलत लगे वहां से आप डिलीट प्रेस करके उस पॉइंट को डिलीट भी कर सकते हैं। ये देखिए प्रॉपरली, जस्ट आपने माउस जो है ना प्रॉपर ड्रैग करना है। ये देखिए आप देख सकते हैं किस तरह ये खुद ब खुद सेट करता जा रहा है, पॉइंट्स बनाता जा रहा है। ये स्टार्टिंग पॉइंट पे आके क्लिक, तो ये हमारा हाउस कंप्लीटली सेलेक्ट हो चुका है। पॉलीगोनल और इसमें यही डिफरेंस है कि ये सॉलिड कलर तक तो ठीक काम करता है, लेकिन जब मल्टी कलर्स में हम इसमें काम करेंगे तो ये सिलेक्शन इसकी फेल हो जाती है। मल्टी कलर्स में जाने से पहले बाकी में इसकी फंक्शनैलिटी के बारे में आपको बता दूं, ऐड टू सिलेक्शन वही है, सब्ट्रैक्टिव भी वही है और इंटरसेक्ट भी वही है, फीदर्स राउंडनेस के लिए, और बाकी इसमें कोई यूजफुल नहीं है। रिफाइन एजेस वही है जिस तरह बाकी की हमने किए हैं, स्मूथनेस थोड़ी सी बढ़ा देते हैं, फीदर्स को नहीं छेड़ना, कंट्रास्ट थोड़ा सा बढ़ाया और शिफ्ट एजेस को ये देखिए। ओके, तो ये हमारा घर प्रॉपरली कॉपी पेस्ट, सिलेक्ट करके कंट्रोल सी कंट्रोल, ये हमारा
मैग्नेटिक लेसो टूल से क्रॉप किया हुआ है। मैग्नेटिक लेसो टूल, अच्छा, मूव टूल से इसको हम मूव भी कर सकते हैं। ये देखिए, ठीक है जी, प्रॉपर कटिंग हुई है। लेकिन ये टूल फेल कहाँ पर होता है? मैंने एक और सिनेरियो भी खोला हुआ है, ये देखिए। जब ऐसी पिक्चर्स आती है ना जिसमें मल्टीपल कलर्स वगैरह होते हैं और जिगजैग शेप होती है, वहां पर ये आकर फेल हो जाता है। मैं एल प्रेस करता हूं, अब ये मैग्नेटिक लेसो टूल सिलेक्टेड है, आप देख सकते हैं। अब ये जो एरिया है ना, ये देखिए, यहाँ पर पॉइंट्स भी हैं और डिफरेंट कलर्स भी हैं, तो यहाँ पर इसकी एक्यूरेसी फेल हो जाती है। देखिए, देख रहे हैं, मैग्नेटिक लेसो टूल, क्लिक, ये देखिए, यहाँ तक ठीक है, लेकिन यहाँ पे आकर गड़बड़ कर दी। ये देखिए, ये देखिए, ये एरिया स्किप कर दिया, ये बीच में छोड़ दिया, ये बीच में स्किप कर दिया। इसके अलावा यहाँ से आप देखें, कंट्रोल डी कर रहा हूँ सिलेक्शन के लिए, ये देखें, काफी कुछ इसने स्किप कर दिया है। तो ये इसलिए ज्यादा एक्यूरेट नहीं है। अगर हम मल्टी कलर्स इमेजेस में से क्रॉप करना चाहिए स्पेसिफिक एरिया, तो ये इतना एक्यूरेट नहीं है एज कंपेयर टू पॉलीगोनल। ये ऐसे जगहों पर कंपेरेटिव है जहां पर यानी कि इलस्ट्रेशन वगैरह बनी हुई हो या सॉलिड कलर्स बेस्ड इमेज हो, तो ये उसके लिए एक्यूरेट है। इसके अलावा मैंने आपको बता दिया, अगर कोई पॉइंट आपको गलती से, आप गलत जगह पर, जैसे मैं क्रॉपिंग करते हुए रॉन्ग साइड पे जा रहा था, तो आप पॉइंट डिलीट करना चाहें तो डिलीट कीबोर्ड से आप बटन प्रेस कर सकते हैं, जिससे आप जो भी रॉन्ग पॉइंट आपने क्लिक किया उसे डिलीट भी किया जा सकता है। बाकी इन तीनों की फंक्शनैलिटी ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन एक बार फिर बता दूं, सबसे ज्यादा यूजफुल पॉलीगोनल है। वैसे ये आपको आसान लगा होगा, लेकिन इसका जो नुकसान है वो भी मैंने आपको बता दिया है कि ये मल्टी कलर जो इमेजेस होते हैं, जो रियलिटी में इमेज हम बनाते हैं, उनसे उन पर ये एक्यूरेट नहीं है एज कम्पेयर टू सॉलिड कलर्स। तो अब इसमें, जी हाँ, ये सब कुछ आपको बताना था लेसो टूल के बारे में। आप इसकी प्रैक्टिस खुद से करें। अगर आपको ड्यूरिंग प्रैक्टिस कोई कंफ्यूजन या कोई मिस्टेक या कुछ भी क्वेश्चन आपको हो, तो आप मुझे कमेंट में पोस्ट कर सकते हैं, मैं आपको उसका सॉल्यूशन बताऊंगा। और मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें, ताकि जो भी नई वीडियो आए उससे आप बाखबर रहें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड हैव अ गुड डे। अल्लाह हाफिज।